ये कह रहे थे नहीं होते हैं जैसे, चाहे ना हो भाई, मेरे पास पौधे के लिए पैसे हमेशा रहते हैं। कह रहा है इतना सूखा पेड़ है, लेकिन ये भी कुछ कह रहा है, पता है कि निराश ना हो। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चीकू आ गई है अपना पेपर देकर, हनु भी पेपर देकर आ गया। दोनों बच्चों के पेपर से कैसा पेपर गया? अच्छा, चीकू का गंदा गया। कह रहा है चीकू का पेपर गंदा गया है और हनु का बहुत अच्छा गया है। तो ये तो भाई रिजल्ट ही बताएगा। तो अभी आपको दिखा देते हैं टाइम हो रहा है 4:24। शाम का टाइम है 4:24। आज है 23 तारीख। तो मैं सोच रही थी अपने किचन गार्डन के लिए मैं कुछ पौध लेकर आऊं, क्योंकि मैं बीज से अगर ग्रो करूंगी तो फिर उन्हें तैयार होने में लग जाएंगे 40 से 45 दिन, और मुझ पर भाई इतना इंतजार नहीं हो सकता मुझसे। तो मैं पौध ही लेकर आऊंगी, और मैं हमेशा पौध ही लेकर आती हूँ, सब्जियों की या फलों की, जो भी है वो। मैं सोच रही हूँ एक अमरूद का अगर पौधा मिल जाए तो वो भी ले आऊँ, क्योंकि अमरूद के पौधे मैंने जितनी बार लगाए उतनी बार ही मेरे ख़राब ही निकले। एक तरह से बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं हुई है, फ्लावरिंग हो गई है लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई पौधे में। तो फिर मैं इसलिए सोच रही थी, देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है और पौधे मिलते हैं कुछ। मैं सोच रही हूँ कि फ्लावर के पौधे भी लेकर आऊँ। चलते हैं अप्रैल नहीं, मई जून तक चलते हैं, उसमें फूल आते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मेरे पास गमले काफ़ी खाली पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। तो चलिए चलते हैं फिर और मिलते हैं आपको नर्सरी में। ताला खोल के क्यों जाते हैं हम भाई? ताला खोल के क्यों जाते हैं हम भाई? तो हम चीकू आ गए हैं नर्सरी में। लेकिन भाई हमारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो चीकू इधर आ जा, ये वाले चाहिए थे मुझे, ये वाले हैं ना, और मुझे ले है ना, मुझे सब्जियों की पौध भी लेनी थी। ये देखो कितना सुंदर, वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। दिक्कत हो गई ये, तो अब हमें ऐसा तो नहीं, बस इधर ही, अब हमें बिना कुछ लिए वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। खैर, क्योंकि मैं नर्सरी में आती हूँ तो बिना कुछ लिए तो जाती नहीं हूँ। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो लेना ही है। क्या क्या मैंने लिया है मैं फाइनल करके रखे आई हूँ वैसे लेने के लिए। तो अभी देखती हूँ और देख रही हूँ जब तक फूल गोभी नहीं है, ये वैसा गोभी है शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये सूखा हुआ है, लेकिन ये पेड़ भी कुछ कह रहा है। इतना सूखा पेड़ है लेकिन ये भी कुछ कह रहा है। सूखा जरूर है लेकिन ये भी कुछ संदेश दे रहा है। ये कह रहा है हो, निराश ना हो, मैं भी एक दिन हरियाणा ऊपर भी हरे पत्ते आएंगे, मैं भी एक दिन फलों से लदा हुआ आपको दिखाई दूंगा। तो अगर मेरी अभी ऐसी हालत है, आगे भी और अच्छी होगी, आगे जाके मेरी स्थिति अच्छी होगी। इसलिए हे मनुष्य, निराश ना हो, आगे बढ़ते जाओ और अपने काम जमीन से जुड़ा हुआ है, अपने कर्म। और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसे कोई डिगा नहीं सकता। यानी कि इसके इरादे इतने पक्के हैं, इसके इरादे बहुत ही मजबूत हैं, तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। तो ये हम मनुष्य को भी इस पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए, और देखने से शायद मुझे कुछ और समझ में आ जाए तो मैं और ले लूँगी। अभी तो मैं घूम घूम के देख रही हूँ। ये हरा धनिया क्या है? हरा धनिया है, कितना बड़ा बड़ा हरा धनिया। देखो, तू चलिए पहले, फिर देखो, तू चलिए पहले, फिर मैं नहीं जा रही, तू चलिए। वो पालक है, पालक में भी बीज आ गए, मूली, पालक, ये अपने खाने के लिए। देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन, ये देखो, मैं आपको बिल्कुल ट्रेन के पास में ही है नर्सरी। और ये कितनी बड़ी नर्सरी है, और कितना मतलब कितनी अच्छी अच्छी पौधे। ये ब्रोकली है मेरे ख्याल से, इसमें लगता नहीं है, सलाद के पत्ते हैं ये, है ना। ये सूर्यमुखी है, पता नहीं क्या क्या नाम है पौधों का। सरसों, मूली सभी कुछ लगा। चलो भैया, ऐसा फैला हुआ, ये सलाद है मुझे लग रहा है ना, सलाद के पत्ते हैं ना। ये चीकू देखो कितने मजे से घूम रही है इधर से उधर। ये भी मुझे चाहिए थे, लेकिन ये सब सर्दियों की चीकू ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे, कोई कीड़ा वीड़ा हो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। रेड कलर के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इतने अपने गार्डन में भैया ज़मीन चाहिए बहुत ज़्यादा ऐसी गार्डनिंग करने के लिए भाई, जो कि हमारे पास है नहीं। हम लोग हैं मजबूर, अपना शौक क्या, अपने शौक को भी गमलों में ही हम पूरा कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, ये केली का है फूल, वाह।
और आराम से यार इधर की साइड आ गए हैं विजिट करने, उधर देखते हैं। ये डहेलिया, कितना बड़ा फूल है डहेलिया का, है ना, बड़ा फूल है ना। सबसे बड़ा फूल मुझे लगता है डहेलिया का ही होता है ना। गुलाब से भी बड़ा होता है डहेलिया का। ये पूरा डहेलिया एक ही कलर है डहेलिया में। और वो देखो छोटे छोटे कितने सुंदर लग रहे हैं, वो छोटे छोटे, वो येलो कलर के कितने सुंदर लग रहे हैं वो छोटे छोटे। और ये धनिया गर्मियों में मिलता है, लेकिन अब ये गोभी लगा हुआ है उधर। ये डहेलिया, ये रहा ब्रोकली, ये रहा गोभी, ब्रोकली। चल ऐसे मत चल के धक्का दे के चल, इधर नहीं चलेगी। ऐसे चलते हैं जहाँ से फसल खराब ना हो, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं मुड़ेली पे, है ना। खेतों में ऐसे ही चला जाता है जिससे फसल खराब ना हो। देखो एक भी पौधा खराब नहीं होना चाहिए। वहाँ पर लग रहे हैं स्नेक प्लांट बहुत सारे। स्नेक बोल रहे हैं पीछे, उसको स्नेक प्लांट बोलते हैं। वो स्नेक जैसी धारियाँ है ना, अरे अपने घर पर भी तो है वैसे, वो जो लग रहे हैं वो है स्नेक जैसी। हाँ ऐसी ऐसी धारियाँ है ना, वो सब स्नेक प्लांट है। ओ भैया ये लग रहा है गोभी, ये गोभी लग रहा है। वाह ये देखो। हाँ चलिए फिर चलते हैं और जितना हमने लिया है उसके पैसे देते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ हो तो। भाई यहाँ पर तो पौधे देख के ही इतना मन खुश हो गया कि भले ही मैं नहीं लेकर जा रही हूँ तो भी मेरे अंदर पौधे देखकर ही बहुत खुशी हो रही है कि चलो मुझे इतना सुंदर गार्डन तो देखने को मिला। तो मैं पता है जब कभी नहीं लेने होते वैसे पौधे तो मैं यहाँ आती हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैं लेकर ही जाती हूँ। यहाँ मैं कुछ ना लेने के इरादे से आई हूँ या यहाँ से निकल रही हूँ तो भी मैं यहाँ एक ना एक पौधा ज़रूर लेकर जाती हूँ, चाहे मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो। भाई मेरे पास पौधे के लिए पैसे हमेशा रहते हैं। ये मैं क्या करूँ, मेरा शौक़ है तो मैं भाई ये कोई अच्छा शौक़ है, कोई बुरा शौक़ तो है नहीं। बस ये थोड़ी मेहनत लगती है और अब जो है मुझे मेहनत कम लगेगी पानी वानी देने में, क्योंकि अब लग गया है समर। और समर का पाइप आज मैंने ना ऊपर भी पानी डाला था तो समर का पाइप ऊपर तक चला जाता है छत तक, तो मैं अच्छे से पानी, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब मैं पौधों की और अच्छे से केयर कर पाऊँगी। चलिए फिर अब चलते हैं घर और अब आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने कौन कौन से पौधे। क्या सही लगाओ अच्छा 350 तो यहाँ पर 530 रुपये बने हैं पौधों के, बहुत महंगा का। तो देखिए पूरा पर्स मेरा खाली हो गया है, मैंने इतने सारे पौधे ले लिए ना। अब मेरे पास केवल 100 रुपये बच गए। अब वो कह रहे हैं भैया 100 रुपये में तो आराम से पहुँच जाऊँगी, पूरा ऑटो कर लेना। तो पूरा ऑटो ही करूँगी तो भैया ऑटो करा देंगे मुझे। मैंने बोला है मेरे को ऑटो करा दो तो ऑटो करा देंगे भैया। अब वैसे भी नर्सरी के बंद होने का टाइम हो गया है ना, 5 बज गए, नर्सरी बंद होने वाली है। आपने गेट लगा दिए इन्होंने फटाफट। अब चलो मैं बैठ गई ऑटो में, चलते हैं अपने घर की ओर। ऐसे बनते हैं फिर उसके ऊपर मिट्टी कट दी जाती है। शाम के 6 बज चुके हैं तो अब मैं आ गई हूँ नर्सरी से वापस घर कुछ पौधे लेकर। वो पौधे आपको दिखाती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, और अभी दिखा देती हूँ टाइम। आपको दिखाती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में और अभी दिखा देती हूँ टाइम। तो 2:02 हो गए हैं। चीकू इधर चौकोस वाला दूध पी रही है और मैंने बनाया अपने लिए लेमन टी, तो मैं पीऊँगी लेमन टी। इसके आगे का वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, उसमें मैं बताऊँगी अपने सारे कौन कौन से पौधे लेकर आई हूँ और वो और भी बहुत कुछ। चलिए फिर इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।